जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसके कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, इसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? ठीक है, और 10th क्लास का सब क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट पे डाल दिया, आप लोग प्लेलिस्ट खोल के देखिए। पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? भाई कैसी, पता नहीं। चलिए आगे कहता है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई? चौड़ाई, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो भाई चौड़ाई को हमको मानना पड़ेगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि वो उससे 2 गुना है, वो उससे 4 गुना है, तो हमेशा पीछे वाले को आप मान लें। राम रवि से 4 गुना है या उससे 2 वर्ष अधिक है, तो हमेशा रवि को मान लीजिए। ठीक है, हमेशा पीछे वाले को मान लीजिए सीधा। तो इसमें भैया या तो चौड़ाई, आपको जो मैंने सिखाया लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा। या लास्ट में क्या है? चौड़ाई, तो चौड़ाई को ले लीजिए। तो बगिया की चौड़ाई हम मान लेंगे बाबू x। अब आगे बढ़ते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानी थी हमने? x। चौड़ाई जो है चौड़ाई से कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई से 2 गुनी है। बोल रहा है ना क्वेश्चन, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो 2 गुनी मतलब 2 से गुना हो जाएगा, है ना। और उसका क्षेत्रफल आपका 800 मीटर स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बगिए का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है? लंबाई गुने चौड़ाई। बाग कैसा होगा? बाग जब भी होगा तो आयत में होगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपको दे ही रखा है, तो जब भी होगा आयत होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है आपका? 800। लंबाई कितनी? 2x गुना, और चौड़ाई आपकी कितनी? x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 800 बराबर 2x को x से गुना करेंगे बाबू, 2x स्क्वायर। 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी देखिए कितना हो जाएगा? 400। यानी हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400। ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो वर्गमूल में, यानी x बराबर √4 400। तो यानी आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो यहां तक आप समझ गए। अब आपने बगिए की चौड़ाई क्या माना था? यहाँ पे आपने चौड़ाई क्या माना था बाबू? x। तो x का मान कितना आ गया? 20। प्लस माइनस में होता है तो कौन सा लेंगे? हमेशा प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला तो होगा नहीं। तो ये तो होगा नहीं, प्लस ही में 20 लेंगे। ठीक है, तो चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा? 20। या आपको ये भी नहीं करना तो इतना दिमाग लगाना से अच्छा सीधा सीधी, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई आपने क्या माना था बाबू? 2x। तो 2 गुने x का मान कितना आया था? 20 आया। तो 20 से गुना कर दिए, 20 दूना कितना हो गया? 40। यानी 40 मीटर ये चौड़ाई 20 मीटर है, और लंबाई यानी चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई आपकी 40 मीटर। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब हमको तो नहीं पता भाई क्या संभव है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनके आयु का योग 20 है। मान लीजिए एक मित्र ए होगा और एक होगा बी, दोनों का योग यानी a + b बराबर कितना है? 20 है। तो एक मित्र को अगर हमने a मान लिया, समझिएगा इस पॉइंट को, आपका खेल यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। a + b बराबर 20 है, यानी एक पहला मित्र और दूसरा मित्र दोनों का योग कितना है? 20 है। तो a मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है। ठीक है, तो भाई इसके पास कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 20 में से क्या करोगे? 10 को घटाओगे तो कितना आएगा? 10। यानी कहने का मतलब 20 में आप क्या घटाओगे? a। तो किसका वैल्यू आएगा? b का। यहाँ पे अगर ये बात समझ गए तो यहाँ पे सेम उसी तरीका है। ठीक है, तो देखिए माना पहले मित्र की आयु बराबर हम मान लेंगे x, तथा दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? योग कितना है? 20 है ना, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा? x वर्ष। बात समझ में आया? यानी उसकी आयु 20 में जो घटाएंगे, जो आएगा x घटाएंगे तब ना दूसरे मित्र की आयु मिलेगी, जैसे आपने यहाँ समझा। ठीक है, 20 में से 10 घट गया, कितना है? 10। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। ठीक है, 4। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो पहला मित्र 4 वर्ष पहले जाएगा, तो यानी पहला मित्र 4 वर्ष पहले क्या था? x - 4। तो क्या दूसरा वही रहेगा? दूसरा भी तो पीछे जाएगा, यानी दूसरे को क्या माना था हमने? 20 - x, 20 - x, तो ये भी 4 वर्ष पहले जाएगा। तब 20 में से 4 जाएगा, बचेगा बाबू 16 - x। ठीक है,
यहां तक आप समझ गए। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भैया क्वेश्चन क्या कहता है, उनके 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी इनकी आयु का जो गुणनफल है 4 वर्ष पूर्व वाली आयु का, उसका गुणनफल 48 है। यानी कहेंगे हम x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर कितना बाबू, कितना 48। ठीक है, अब आपको पता है यहां से x निकालेंगे, 16 माइनस एक्स गुना करेंगे, फिर x निकालिए, बचेगा क्या -4 लीजिएगा, उसको भी 16 माइनस एक्स से गुना कीजिएगा बराबर 48। 16 को x से गुना कीजिएगा 16x माइनस x को x से गुना कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 16 चौक बाबू 64, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को x से गुना कीजिए 4x बराबर 48। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, तक हो गया आप लोग का। अब चलिए थोड़ा सा इसको सीरियल में ले आते हैं। तो पहले क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स किस में माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16x प्लस में और 4x प्लस में, तो 16 4 आपका प्लस 20x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 64 है उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है, यानी 48 प्लस आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से आगे चलते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर 48 में 64 जोड़ेंगे, ठीक है, 8 4 12 6 4 10 1 11, यानी हो जाएगा आपका 112। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। ये माइनस को यहाँ से क्या लेंगे बाबू, कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो x जो भी माइनस में होगा वो प्लस में, प्लस में होगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में बराबर 0। यानी समीकरण हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब आपको पता है द्विघात समीकरण में a का मान क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है 1 है। उसके बाद b का मान हो जाएगा आपका -20 और c का मान हो जाएगा 112। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, मूल निकाल लेते हैं, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 112, -20 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म, यानी 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। तो 400 में से 448 जाएगा तो -48 बचेगा। तो मुझे बताइए क्या इसका मूल निकलेगा, अस्तित्व होगा, नहीं होगा, यानी माइनस में अगर आ गया यहाँ पर d का वैल्यू, क्योंकि इधर d का जब इधर मान देंगे तो क्या होगा, रूट में होगा, यानी d स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी d बराबर क्या होगा √48। तो आपको पहले ही पता है कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं होता। और चलिए ये भी आप लोग नहीं करते हैं, तो आपको पता है जब भी विविधकार का वैल्यू आएगा तो 0 के लगभग में, 0 के बराबर में आएगा या 0 से बड़ा, तो ये 0 से क्या हो गया छोटा, इसीलिए इसका मूल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो क्या नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए एक्सरसाइज का आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है परिमाप। चलिए परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जो दिया है उसको मैं बार बार कहता हूं आप लोग को लिख लिया कीजिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, हमको तो भाई उसकी भुजा पता ही नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं माना पार्क की लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। कोई दिक्कत यहां तक, तो यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब परिमाप बराबर क्या होता है आपको पता है, और पार्क है, पार्क कैसा होता है आयत, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ आपको 80, चलिए बराबर 20, लंबाई क्या मानी आपने x, चौड़ाई क्या मानी y। कोई दिक्कत, यहाँ दोनों होगा, ठीक है, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 40 बराबर हो जाएगा आपका x + y। ठीक है, प्लस y इधर आएगा तो माइनस में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x बराबर 40 - y, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। समझ में आया, प्लस y उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो गया ना, इसको हमने चेंज कर दिया x बराबर 40 - y। तक आप लोग समझ गए। अब देखिए बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखिए आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये रहा आपको 400, और पार्क का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई क्या मानी भाई हमने x और चौड़ाई क्या y,
x गुने y बराबर 400। अब देखिए x का मान दिया हुआ आ रखा है यहाँ से 40 माइनस वाई, तो इसके जगह पर रख दीजिए 40 माइनस वाई गुने y बराबर 400 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए y को 40 से गुना कीजिएगा 40y माइनस y को y से गुना कीजिएगा y स्क्वायर बराबर कितना 400। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 40y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब इसको सही कर लेते हैं तो देखिए माइनस वाई स्क्वायर 40y प्लस में है तो प्लस 40y अब माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको पता है माइनस कॉमन का मतलब जो प्लस में माइनस में है तो प्लस में, तो माइनस में है क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा बाबू माइनस में, माइनस में हो जाएगा प्लस में बराबर 0। उधर ये माइनस में उधर जाएगा भाग में, गुना में उधर जाएगा भाग में, 0 से खेल खत्म। यानी आपके पास आता है वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब आपको पता है इस यहाँ पे गुना करने पे पुराना और यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर, तो देखिए 20 को गुना कीजिएगा 400, 20 में 20 जोड़िएगा तो 40 हो गया। चलिए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बाबू y आएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 20। ये तो आप लोग को करने आता ही है, 20 ले लिए, यहाँ पे क्या है बाबू माइनस, तो माइनस y ले ही रखा है आपने तो क्या उतर जाएगा 20, और इसी को मैंने बोला दोबारा लिख दीजिएगा यानी y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से दो चीज आ जाएगा हमारा, इसको और इसको ले लीजिए y माइनस 20 और दो को में से इसको ले लीजिए y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से दो मूल हमारे निकल के आ जाते हैं y माइनस 20 बराबर 0, एक y बराबर 20 और ये भी y बराबर 20, दोनों प्लस ही में है। चलिए तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गए, तो किसी को भी उठाइए दोनों प्लस ही में है। अब देखिए हमने क्या माना था, पार की चौड़ाई क्या माना था y माना था, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 20, तो यहाँ हो गया 20 मीटर। चलिए लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई इक्वेशन से क्या बना था x बराबर 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस और आपका क्या कहते हैं y का मान कितना है बाबू 20 यानी कितना हो गया 20, यानी लंबाई भी कितना हो गया बाबू 20 मीटर। तो संभव तो है ही, है ना, संभव है ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। और आपने चौड़ाई भी निकाल ली और लंबाई भी, दोनों कितना आ गए 20, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। इसी तरह प्यार देते रहिए।